केजीएफ के रॉकी भाई की बड़े दाढ़ी, बड़े बाल, हाथ में बंदूक, अलग ही स्वैग। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रियल में भी एक रॉकी भाई था। असली केजीएफ का रॉकी भाई हिंदुस्तान के दिल में रहता था, जिसका नाम सुनते ही पुलिस के पसीने छूट जाते थे। लेकिन क्या असली रॉकी भाई इतना हैंडसम दिखता था? बिल्कुल नहीं। चेहरे पर पतला मूछ, दुबला पतला चेहरा, उसे देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि वो इतना बड़ा गैंगस्टर था। केजीएफ मूवी में रॉकी भाई अपने माँ से बहुत प्यार करता था। असली रॉकी भाई भी अपनी माँ से उतना ही प्यार करता था। उसके गैंग का नाम उसकी माँ के नाम पर ही रखा गया था। केजीएफ के रॉकी भाई मुंबई में सोने की तस्करी के धंधे में शामिल हो गए, जिसने उसे अमीर और ताकतवर बना दिया। असली रॉकी भाई भी केजीएफ इलाकों में सोने की दुकानों को लूटकर जुर्म की दुनिया में आया था। एक सोने की खान जहां सपने बनते थे और जिंदगियां बिखर जाती थी। लेकिन ये असली रॉकी भाई कौन था और केजीएफ क्या था? क्या ये कहानी सिर्फ एक कल्पना है या इसमें कोई गहरी सच्चाई छुपा है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम केजीएफ के असली हिस्ट्री, रॉकी भाई के उदय और साम्राज्यों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। केजीएफ कोलार गोल्डफील्ड कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में स्थित, जो बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इस सोने की खान से एक समय में सोना निकलता था। यहाँ सोने की खोज 1700 के दशक में ही शुरू हो गई थी। 1799 में श्रीरंगपत्तनम की युद्ध में टीपू सुल्तान को मारने के बाद अंग्रेजों ने पूरा साम्राज्य मैसूर के महाराजा को दे दिया था। लेकिन कोलार में सोना उगलने वाली इस जमीन को छोड़कर 1871 में सोना निकालने का प्रयास किया गया। अंग्रेजों ने 1880 में आधुनिक खनन कार्य शुरू किया था। ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स ने खदानों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और 1956 तक संचालन किया। 121 साल की खनन प्रक्रिया में करीब 6000 मजदूरों की जान चली गई। ब्रिटिश सरकार ने केजीएफ को मिनी लंदन में बदल दिया। 1889 में अंग्रेजों ने हाइड्रो पावर प्लांट लगाकर बिजली का उत्पादन शुरू किया, ताकि सोने के खनन में कोई दिक्कत न आए। केजीएफ में आधुनिक शहर बसाया गया, जहां क्लब हाउस, गोल्फ कोर्स, सुंदर सड़कें बनाई गई। उस समय लोग केजीएफ को मिनी लंदन कहने लगे थे। मजदूर अंधेरी और गर्म सुरंगों में काम करते थे, जहां तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। इस वातावरण में सिलिकोसिस और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियां आम थी और कई मजदूरों की मौत हो जाती थी। उनके रहने के लिए छोटी छोटी झोपड़ियां थी, जिन्हें कुलीलाहीन कहा जाता है, जिसमें कई परिवार एक साथ रहते थे। दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती थी, जैसे 1931 में नंदी डोग माइंस में आग लगने की वजह से 52 मजदूरों की मौत हो गई थी। 1891 से 1940 के बीच हर साल लगभग 60 मजदूरों की मौत हुई। 1947 में भारत आजाद हो गया, लेकिन उसके बाद भी केजीएफ के कर्मचारी 1956 तक अंग्रेजों की गुलामी से आजाद नहीं हो पाए। उसके बाद राज्य सरकार ने केजीएफ का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। 1972 में भारत सरकार ने भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड नाम से एक सार्वजनिक क्षेत्र बनाई। 1900 के दशक में जहां सोना जमीन से 1 किलोमीटर के नीचे मिल रहा था, 1980 तक ये 3 किलोमीटर गहराई तक चला गया। उस समय केजीएफ दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सोने की खदान बन गई। साल 2001 में केजीएफ को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। केजीएफ में करीब 30,000 मजदूर और उनके परिवार रहते थे। श्रमिक मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिला से आते थे। श्रमिकों की रहने की जगह अलग अलग थी। ब्रिटिश कर्मचारी आरामदायक बंगलों में रहते थे और भारतीय श्रमिक मिट्टी के बने हुए छोटे घर में रहते थे। केजीएफ से उत्पादित 900 टन सोने में से ज्यादातर सोना ब्रिटेन में भेज दिया गया था। केजीएफ मूवी, जिसमें रॉकी भाई की शुरुआती जीवन को दिखाया जाता है, हम रॉकी भाई को एक गरीब परिवार में जन्म लेते हुए देखते हैं। उसकी माँ शांति उसे बड़े सपने देखने के लिए उत्साहित करती है और उसे बताती है कि उसे एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली आदमी बनना चाहिए। रॉकी की माँ गरीबी से जूझती रही और बीमारी से मर गई, जो रॉकी भाई के लिए एक बड़ा झटका है। वास्तव में असली रॉकी भाई की कहानी भी ऐसी ही थी, लेकिन असली रॉकी भाई का माँ अभी भी जिंदा है और असली रॉकी भाई का नाम थंगम, जिन्हें राउडी थंगम के नाम से जाने जाते हैं। थंगम का जन्म कर्नाटक के केजीएफ में हुआ था। उसकी माँ का नाम पौली था। 1990 के दशक में वो अपनी आपराधिक काम के लिए फेमस था और उसे वीरप्पन जूनियर के नाम से जाना जाता था। थंगम ने सिर्फ 4 साल में 42 अपराध किए थे। थंगम को स्थानीय लोगों का समर्थन मिला था, क्योंकि वो लूटा हुआ पैसों का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता था। 2 दिसंबर 1997 को उसने एक दुकान से 1.5 लाख रुपए के गहने चुराया था।
उसके गैंग का नाम पोली गैंग के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम उसके माँ के नाम पर रखा गया था। 27 दिसंबर 1997 को आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिला के कुप्पम में केजीएफ पुलिस ने थंगम को मार गिराया था। थंगम को देखते ही शूट एट साइट के आदेश दिया गया था, क्योंकि आखिरी डकैती पुलिस के लिए शर्मिंदगी वाली साबित हुई थी। उस समय थंगम 25 साल की थी। पुलिस ने बाद में थंगम के 3 भाइयों सगायम, गोपी और जय कुमार को एनकाउंटर में मार गिराया। थंगम की मां पौली ने केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग पर रोक लगाने की मांग करते हुए पिटीशन दायर की थी, क्योंकि पौली को लगा था कि पहली फिल्म में उनके बेटे को नेगेटिव रूप में दिखाया गया था। परिचालक प्रशांत नील ने इंटरव्यू में इस बात से इनकार किया कि ये फिल्म थंगम पर आधारित है, लेकिन केजीएफ के पोस्टर में दावा किया है कि ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। दोस्तों, राउडी थंगम का जीवन उजाले और अंधेरे का मिश्रण था। कुछ लोगों के नजर में वो एक अपराधी था और कुछ लोगों के नजर में वो एक रॉबिन हुड था। क्या आपको लगता है कि थंगम एक निर्दयी अपराधी था या निपीड़ित लोगों का नायक? क्या केजीएफ में रॉकी भाई का किरदार वाकई थंगम के जीवन का प्रतिबिंब है या फिल्म सिर्फ एक कहानी है? अगर किसी दिन थंगम के वास्तविक जीवन पर कोई फिल्म बनती है तो क्या आप उसे देखना चाहेंगे? आपके जवाब हमारी चर्चा को और गहरा करेंगे, इसलिए कमेंट में हमें आपके विचार जरूर बताएं। याद रखें, हर सच के पीछे एक अनजानी कहानी छुपी होती है और वो कहानी सिर्फ आपकी नजर में पूरी होती है। धन्यवाद।